चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में मच गई है भसड़ और रायना और रविंद्र के बाद अब आया है रायडू का नंबर। और अंबती रायडू के ट्वीट डिलीट करने के बाद किसी को कुछ भी नहीं समझ में है आ रहा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है रिटायरमेंट का ये पूरा ड्रामा। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और IPL 2022 में IPL इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में भले ही मैदान पर हमारा एंटरटेनमेंट उतने शोर शराबे के साथ, उतनी खूबसूरती के साथ ना कर पाई हो, लेकिन मैदान के बाहर अपने पूरी भसड़ से ये सभी फैंस का खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और अब इस पूरी भसड़ में नया तड़का लगा दिया है अंबती रायडू ने। जनाब ने आज सुबह ट्वीट किया और कहा कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जाने के बाद अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं और यह सीजन उनका आखिरी आईपीएल सीजन चल रहा है। और उन्होंने अपने आईपीएल की दोनों टीमें जिनसे खेला है, यानी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों का शुक्रिया अदा किया और पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया कि भाई साहब का यह आखिरी आईपीएल सीजन है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद अंबती रायडू की टाइमलाइन से वो ट्वीट गायब हो गया। अब इससे पहले कि लोग कंफ्यूज हो गए कि रायडू साहब हैं या फिर शाहिद आफरीदी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है, जो कभी वो रिटायरमेंट लेते हैं और कभी ट्वीट डिलीट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ की कॉन्फर्मेशन आई और उन्होंने बताया कि अंबती रायडू 2023 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लान्स में हैं और वो सीएसके को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और आगे भी खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद से फैंस बड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर अंबती रायडू को ये करने की क्या जरूरत थी, और जब उनको आगे कंटिन्यू करना है और उनको खेलना है तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट क्यों अनाउंस किया, और अनाउंस करने के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वो ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया। और इससे ये बात भी थोड़ी सी साफ होकर के आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में इस समय तगड़ी भसड़ मची हुई है। और सुरेश रैना को मेगा ऑक्शन में छोड़ने के बाद रायडू रविंद्र जडेजा के साथ वो पूरा कप्तानी का फियास्को होने के बाद अब अंबती रायडू ने भी इसमें तड़का लगा दिया है। काफी लोग यहां पर यह सोचकर कंफ्यूज हैं कि अंबती रायडू ने अपने आईपीएल से रिटायरमेंट को क्यों अनाउंस किया, जबकि उन्हें इस साल चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम में खरीदा है। और आपकी कोई भी फ्रेंचाइजी जब किसी प्लेयर पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो वो एक सर्टेन डिग्री लॉन्जिविटी अपने दिमाग में रखकर इन्वेस्ट करती है, वरना इतने पैसों में तो वो डेविड वार्नर को भी खरीद सकते थे। और अगर आप अंबती रायडू के इस साल के आईपीएल के जो स्टैट्स हैं उनकी बात करो तो इतना खराब प्रदर्शन है नहीं अंबती रायडू का। इस साल अंबती रायडू ने अभी तक 12 मैचों में 271 रन बनाए हैं, उसमें 78 उनका हाईएस्ट है, 124 का स्ट्राइक रेट है, 27 का एवरेज है। और पिछले साल भी अंबती रायडू का प्रदर्शन अच्छा रहा था। जसप्रीत बुमराह, राशिद खान जैसे खिलाड़ियों की वो पिटाई करते हैं और उनके ओवरऑल आईपीएल करियर पर अगर आप जाओ तो 3000 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं, 127 का स्ट्राइक रेट है, टॉप 7 में कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ओपन भी उन्होंने किया हुआ है। और सीएसके जो 2 आईपीएल पिछले 5 सालों में जीती है, यानी कि 2018 और 2021 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अंबती रायडू का अच्छा खासा योगदान था। इनफैक्ट मेगा ऑक्शन से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईपीएल मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे 5 अंडररेटेड प्लेयरों की बात की थी और उस पर मैंने अंबती रायडू का नाम भी रखा था। हालांकि अंबती रायडू की परफॉर्मेंस से ज्यादा, उनकी बैटिंग से ज्यादा उनकी फिटनेस को लेकर के यहां पर समस्या है। जो उन्होंने 78 रन बनाए थे पंजाब किंग्स के सामने, उसमें वो थक कर आउट हो गए थे, पूरी तरीके से वो डिहाइड्रेट हो गए थे और उस मैच में उन्होंने फील्डिंग की ही नहीं थी। पहले ओवर में ही वो इंजर्ड होकर के बाहर चले गए थे और सीधे बैटिंग करने के लिए आए थे। तो हो सकता है अपने फिटनेस को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया हो और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने उनसे बात की हो और उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया हो। अब यहां पर क्या कंट्रोवर्सी को हम जडेजा या सुरेश रैना की कंट्रोवर्सी से क्लिक करके देख सकते हैं? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन था अंबती रायडू का। उन्होंने कहा भाई ट्वीट कर दो, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, कमेंट्री करूंगा, थोड़ा मस्ती मजाक करूंगा, मेरी फिटनेस नहीं रही। लेकिन सीएसके ने कहा कि आप फिटनेस पर काम कर सकते हो भाई। जब उन्होंने वो ट्वीट के माध्यम से उनको पता चला कि क्या मामला हो गया है, तब उन्होंने अंबती रायडू को कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने कहा होगा ये क्या कर रहा है यार, तो रुको जरा सब्र करो। और फिर उन्होंने वो ट्वीट उनसे डिलीट करवाया और फिर फौरन ही सीईओ को काशी विश्वनाथ ने जो है कॉन्फर्मेशन भी दे दिया। तो यहां पर रायडू का तो इतना सा मामला है जो मेरी समझ में यहां पर आ रहा है। लेकिन जो सीएसके का पूरा कैंपेन रहा है, जिस तरीके से उनका डिजास्ट्रस एंड हो रहा है, प्लेऑफ के वो करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं, वो पूरा इस सीजन को डिफाइन करता है। पहले आपने सुरेश रैना को नहीं खरीदा मेगा ऑक्शन में, आपके पास एक जगह खाली थी, 4 करोड़ रुपए आपके पास बचे हुए थे। उसके बाद आपने रविंद्र जडेजा को आईपीएल से 2 दिन पहले कप्तान बनाया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, आपने उनसे कप्तानी छीन ली, दोबारा धोनी को कप्तान बना दिया।
उसके बाद वो पूरा सोशल मीडिया पर अनफॉलो का सिलसिला चला कि इंस्टाग्राम से सीएसके ने रविंद्र जडेजा को अनफॉलो कर दिया है, फिर एकदम ही जडेजा के इंजरी भी हो गई, वो भी चले गए। अब ऐसी खबर भी आ रही है कि क्या वो सीएसके के प्लान में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जहां तक अंबती रायडू की इस कंट्रोवर्सी की बात है, यहां पर इसका उन कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अंबती रायडू ऐसा पहले भी कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूज्ड क्रिकेटर हैं अंबती रायडू इंडियन क्रिकेट में। अगर उनका इस्तेमाल किया जाता तो ही कुड हैव बीन अ पोटेंशियल मैच विनर और 2019 के वर्ल्ड कप में उनकी जगह होनी चाहिए थी। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि अंबती रायडू के रिटायरमेंट के इस पूरे फियास्को पर आप क्या सोचते हैं और क्या अंबती रायडू को आप आगे खेलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। Thank you so much for all your love and support and I will see you soon in the next video.